Hello students of class 8. I am Sana Ahmed. Let's start with moral science. And today we will discuss about chapter 4. Value is peer pressure and story is about the trust. In this chapter we will learn about peer pressure. So kids, let's know what is peer pressure. Peer pressure forces us to do something that our friend wants. We should do things after considering their pros and cons. We must never do something that our heart says is wrong. To withstand peer pressure, we should think independently. The positive side of peer pressure is the innate need to fit in with our friends that motivates us to try new ideas in the aspiring company of our friends. The negative side of peer pressure is the fear of being left out that can make us feel compelled to make wrong choices. Kids, let's start reading the chapter 4, The Trust. Today was the first day of school after winter vacation. Ria was trying to concentrate on the maths lecture when she felt someone looking at her from the right. That was Nina. She was trying to show her something. Ria ignored her and went back to the lecture. Nina was a new girl in Ria's class. She had become popular among students as she was fun loving and bit of a show off. Within a few days, she had formed her own group in the class. Girls in her group would often go to Nina's house. Nina's parents were both working, so Nina's house were a good place to hang out for the girls during the day. Ria was a class topper. Nina tried to shift her seat with Ria, but Ria sat with Soumya, her best friend. Soumya was a simple and studied girl, and both Ria and Soumya were mostly busy with their studies. रिया वॉज ऑलवेज पोलाइट टू नीना। ठंडियों की छुट्टियों के बाद स्कूल का ये पहला दिन था। रिया स्कूल में मैथ्स लेक्चर की क्लासेस के दौरान वो कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। वो नीना थी जो उसे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। वो उसको कुछ दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार रिया उसको इग्नोर कर रही थी और अपने लेक्चर पर ध्यान देने की कोशिश कर रही थी। एक नई लड़की रिया की क्लास में आई थी जिसका नाम नीना था। वो बहुत ही पॉपुलर थी क्योंकि वो बहुत ही बच्चों के बीच में शो ऑफ किया करती थी। कुछ ही दिनों में उसने अपना एक क्लास का में एक ग्रुप बना लिया था और नीना की ग्रुप की गर्ल्स नीना के घर पर पार्टी करने भी जाया करते थे। क्योंकि नीना के पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग थे, तो उसके घर में कोई होता नहीं था। तो ऐसे में नीना अपनी ग्रुप गर्ल्स को घर पे बुलाकर काफ़ी पार्टीज़ करती थी। रिया क्लास की टॉपर थी और नीना उसके साथ बैठने की कोशिश किया करती थी, लेकिन रिया की बेस्ट फ्रेंड सौम्या थी। सौम्या बहुत ही सिंपल और स्टूडियस लड़की थी। रिया और सौम्या बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे और साथ ही साथ दोनों हमेशा अपने स्टडीज़ में ही बिज़ी रहते थे। एक दिन रिया अपनी स्कूल बस मिस कर दिया जब वो स्कूल जा रही थी। तो नीना पास से ही अपनी कार में गुजर रही थी, तो उसने ड्राइवर को रोक कर कहा कि वो रिया को लिफ्ट दे दे। रास्ते में नीना और रिया ने काफ़ी बातचीत की, तो ऐसे में रिया ने नीना की कंपनी को काफ़ी इन्जॉय किया और धीरे धीरे वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए। नीना की ग्रुप ने डिसाइड किया कि छुट्टियों से पहले वो लोग नीना के घर में एक पार्टी करेंगे। तो नीना ने रिया को भी अपने घर पार्टी में इनवाइट किया, लेकिन नीना जानती थी अगर उसने सौम्य को इनवाइट नहीं किया तो रिया बिल्कुल भी नहीं आएगी। नीना के फादर टूर पर गए थे और उसकी मॉम अपने वर्क पर गई थी, तो ऐसे में उसके घर पर कोई नहीं था। तो नीना ने डिसाइड किया कि वो पार्टी में पिज़्ज़ा कॉर्नर से पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगी और कुछ मूवीज़ देखकर पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। अब क्योंकि छुट्टियां आने वाली थी, तो ऐसे में रिया और सौम्या ने दोनों ने ही नीना के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और उस पार्टी के लिए भी एग्री कर दिया।
उन्होंने डिसाइड किया कि वो पिज़्ज़ा खाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। नीना की मॉम ने एक बहुत ही अच्छा सा केक भी बना रखा था, तो गर्ल्स ने उसको भी बहुत ही जल्द फिनिश कर दिया था। वो बहुत ही टेस्टी था। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो ट्रुथ डेयर गेम खेलेंगे, और उन्होंने ऐसे कई गेम्स खेले लाइक ट्रुथ एंड डेयर, डम कैरेड, और ऐसे में उन सभी बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया और रिलैक्स किया। फिर नीना ने एक सरप्राइज़ सबको देते हुए एक सीडी सबको दिखाई। वो सीडी एक लेटेस्ट मूवी थी जिसके बारे में सभी लड़कियां बहुत बात कर रही थी। ये देखकर काफ़ी लड़कियां, वहाँ के सारे ग्रुप की लड़कियां काफ़ी खुश हो गई, लेकिन रिया और सौम्या को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तो सौम्या रिया से पूछती है कि ये कौन सी मूवी है। तो रिया को भी कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वो बोलती है कि ये कोई इंग्लिश मूवी है, हमने शायद इसका नाम सुना नहीं होगा। फिर सारी गर्ल्स मिल कर के नीना के लैपटॉप के सामने बैठ जाते हैं और काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं उस मूवी के लिए। कुछ ही देर में क्रेडिट शुरू हो जाता है मूवी का, और तुरंत सौम्या उस मूवी को पॉज करके कहती है, क्या तुम सीरियस हो? हम ये मूवी देख रहे हैं, ये बच्चों के लिए मूवी बनी नहीं है, तो हम ये मूवी नहीं देख सकते। कुछ देर के लिए पूरे रूम में एकदम सन्नाटा हो गया, क्योंकि सभी लड़कियां जानती थीं कि ऐसी मूवी देखना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फिर दिव्या कहती है, तो क्या हुआ, यहाँ तो कोई भी नहीं है, हम सिर्फ गर्ल्स ही देख रहे हैं और इस बारे में तो कोई भी जान नहीं पाएगा। सौम्य कहती है, सही कहा, लेकिन हम खुद तो जानते हैं कि हम एक गलत काम करने वाले हैं, तो हमें ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर सारी लड़कियां मिलकर कहती हैं, सौम्य वो चलो कम ऑन, हम उस मूवी को देखते हैं, तो क्या हुआ, हम किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसने वाले हैं। ओ कम ऑन रिया, तुम सौम्य को मनाओ, अगर तुम कहोगी तो सौम्य इस बात के लिए ज़रूर मान जाएगी। ये सुनकर रिया को भी लगा कि इसमें बुराई क्या है, किसी को भी पता तो चलने वाला नहीं है, और ऐसे देखने में तो किसी को नुकसान भी नहीं होने वाला है। तो वो बिना सोचे समझे कि सही क्या है गलत क्या है, वो सौम्य को भी फोर्स करने लगती है कि उसे भी उन लोगों के साथ मूवी देखनी चाहिए। लेकिन सौम्या आसानी से मानने वाली नहीं थी। उसने कह दिया कि मुझे माफ़ करो, मैं तुम लोगों के साथ ये बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। सौम्य कहती है वो इस बारे में नहीं है कि उन्हें वो डांट पड़ेगी, ये इस बारे में है कि वो अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट ब्रेक कर देगी, और ऐसे इस तरह का फ़न करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें वो अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट तोड़ दे। सौम्य कहती है कि फ़न करने के और भी ढेर सारे तरीके हैं, अगर तुम लोग तैयार हो तो मैं यहाँ रुकूंगी, अगर तुम लोग ये मूवी देखने वाले हो तो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। पूरे रूम में एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। रिया समझ जाती है सही क्या है, और वो सौम्य का साइड भी लेना चाहती थी, लेकिन नीना और दिव्या और बाकी गर्ल्स क्या सोचेंगी ये सोचकर वो सौम्य का साथ नहीं देती। वो सोचती है कि कहीं रिया का वो सब मिलकर मजाक ना उड़ाए, इस बात से वो अंदर से डरती है। नीना गुस्से में बोल भी देती है कि अगर किसी को सौम्य के साथ जाना है तो वो जा सकता है, लेकिन रिया एकदम स्टैचू बनकर बैठ जाती है। सौम्य उसकी तरफ देखती भी है कि वो उसके साथ चले, लेकिन रिया चुपचाप वहाँ बैठी ही रह जाती है, और सौम्य रिया के बगैर ही वहाँ से चली जाती है। फिर सभी लड़कियां बैठकर उस मूवी को देखती हैं, लेकिन रिया को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसके दिमाग में हर यही चल रहा होता है कि उसने कुछ गलत कर दिया है। फिर उसी शाम जब रिया अपने घर पहुंचती है तो उसकी मॉम उसका एक स्माइल से वेलकम करती हैं। हाय रिया, हैड अ गुड टाइम, क्या तुमने मज़े से टाइम बिताया? तब रिया को रियलाइज़ होता है कि सौम्या क्या कहने की कोशिश कर रही थी। पेरेंट्स का भरोसा का मतलब क्या होता है, तब इस बात को समझती है, क्योंकि रिया अपनी मॉम से नज़रें बिल्कुल भी मिला नहीं पा रही होती है। रात में वो बिस्तर पर जाके सोने के लिए लेटती है, लेकिन बिल्कुल भी उसे नींद नहीं आती है। फिर वो डिसाइड करती है आगे कभी भी फ्यूचर में अगर वो कभी भी कंफ्यूज हुई किसी चीज़ के बारे में कि उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछेगी कि क्या उस काम करने के बाद
क्या वो अपने पेरेंट्स से आंखें मिला पाएगी? और साथ ही साथ उसने खुद से ये भी प्रॉमिस किया कि वो कभी भी अब किसी के प्रेशर में आकर के कोई भी काम नहीं करेगी। किसी भी काम को करने से पहले वो किसी से एडवाइस लेगी और अपना कॉमन सेंस यूज़ करेगी। अगली सुबह एक नई शुरुआत होती है। रिया सौम्या के घर जाती है और उससे सॉरी कहती है और फिर वो दोनों ठंडियों का अपना ही अलग प्लान करते हैं। ठंडियों में वो काफ़ी अमेजिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, गेम्स खेलते हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें परफॉर्म करते हैं जिनसे उनको नॉलेज गेन हो। जैसे ही मैथ लेक्चर ख़त्म होता है तो तुरंत उनकी टीचर एक क्वेश्चन पूछती है। रिया और सौम्य अपना हाथ तुरंत ऊपर करते हैं। फिर रिया पीछे मुड़कर नीना और नीना के ग्रुप को देखती है तो वो देखती है कि वो सब के सब नज़रें झुकाए बैठे हैं और टीचर से नज़रें मिला नहीं पा रहे हैं। रिया मुस्कुराती है और ये सोचती है कि आज जो भी कुछ हुआ, जिस पोजीशन पर वो आज है, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड सौम्य की वजह से है। फिर रिया अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ, सौम्य की तरफ देखती है और स्माइल करती है और वो अब कभी भी कोई भी काम पीयर प्रेशर में नहीं करने वाली है। So kids, the moral of the lesson is never do anything under peer pressure. Use your mind to make your decisions. Do not follow other people blindly. Do not do things just because all your friends do that. Say no when your friend asks you to do something that could hurt someone. Always have the courage to disagree with your friends when you know that they are wrong. Be able to differentiate between a good and a bad friend. Now kids, your homework is that to read the chapter thoroughly through this video. Thank you for watching this video. We will meet again through videos. Till then, stay home, stay safe and study hard.